हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो आज है आपको 13 दिसंबर और हम देखेंगे इंडिया टॉप जो कुछ न्यूज़पेपर है जैसे द इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू से कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर शॉर्ट में जानने की कोशिश करेंगे। आज है हेडलाइन और कुछ जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो पॉइंट्स होगी पॉइंटर टाइप में, तो उसको हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के हमें स्टार्ट करते हैं। बट एक रिक्वेस्ट, अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाथी कम्युनिटी। तो हाथी कम्युनिटी ये हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता है, क्योंकि अभी अभी वहाँ पे चुनाव हुआ है। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा इनको माइनॉरिटी का स्टेटस या आप बोल सकते हैं शेड्यूल्ड कास्ट की जो स्टेटस के लिए यहाँ पे बात चल रहा था। ठीक है, हाथी कम्युनिटी। M23 रेबल ये अभी जो है ना DR कॉन्गो, जिसको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो बोलते हैं, अफ्रीका में एक कंट्री है, वहाँ पे जो है ना बहुत मास स्केल पे रेप किया है और मर्डर्ड किया है लोगों को। ठीक है, और ये बातें किसने बताई है, तो जो यूनाइटेड नेशन की मिशन है ना कंट्री में, मतलब कॉन्गो में, तो वहाँ पे जो है ये पार्टिकुलर ग्रुप ने ऐसा किया। तो याद रखिएगा M23 रिवेल अभी किससे न्यूज़ में है, तो DR कॉन्गो के न्यूज़ में। इस रेमिटेंस पे हम एक बिल्कुल डेडिकेटेड वीडियो लाने वाले हैं, क्योंकि इतिहास में पहली बार हुआ है कि भारत एक ऐसा देश बना है जिसको आज पर द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट $100 बिलियन की रेमिटेंस आने वाली। अब आप बोलोगे सर व्हाट इज़ रेमिटेंस। तो देखिए, अगर रेमिटेंस का अगर आप लिटरल मीनिंग देखोगे तो ये होता है कि कोई मनी जब एक कंट्री से एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता है तो उसे हम रेमिटेंस बोलते हैं। स्पेशली कौन भेजेगा, तो भाई मान लो आप भारत के आदमी हो और आप अब कमाने के लिए कहीं इंडिया से बाहर गए, तो वहाँ से अपने फैमिली को पैसा भेजोगे, तो ये होता है रेमिटेंस यूजुअली। तो आज के दिनों में इसको कंट्री वाइज पर्सपेक्टिव से माइग्रेंट लेवल्स के टर्म्स में देखा जाता है और ये इतिहास रच दिया है। तो इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो लाने वाले हैं। बिना टाइम खर्च किए हम आगे बढ़ते हैं। और याद रखिएगा इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि 2023 में दुनिया की रेमिटेंस घटने वाली है, बट इंडिया की रेमिटेंस यहाँ पे बढ़ेगी 4% से, और वो सारी चीज़ें हम अलग से वीडियोज़ में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फिर है आपका यहाँ पे कि अगर आप देखोगे तो ये चीज़ें जो है ना एक एक टर्म है दैट इज़ GCC, गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल। तो ये जो है ना इसमें ईरान नहीं आता है, याद रखिएगा, ना तो ईरान आता है, ना तो उसके आसपास में यमन, सीरिया, इराक, ये सब कंट्रीज है। तो ये सब गल्फ जो है ना कोऑपरेटिव काउंसिल में की मेंबर्स नहीं है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना है। ठीक है, अब मैं एक चीज़ और यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि उस टॉप 5 में इंडिया को तो 100 बिलियन मिलेगी। और सबसे चिंता की बात क्या है कि देखो, अगर आप देखोगे ना तो मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए रेमिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आज डॉलर आपके कंट्री में आता है और फिर आप क्या करते हो, उससे अपनी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको मेंटेन करते हो, करेंट अकाउंट डेफिसिट को मेंटेन करते हो, क्योंकि लोग मंथली भेजेंगे पैसा, तो डॉलर आपके कंट्री में मंथली दर पे आएगी। तो सबसे यहाँ पे आप देख सकते हो सरप्राइजिंग यहाँ पे रिपोर्ट में आया है कि इंडिया तो फर्स्ट पे है ही, चाइना पीछे चला गया है। और चाइना पीछे उसको पछाड़ा कौन है, तो मैक्सिको। चाइना को मिलेगा आधा ऑफ इंडिया, मतलब 50 बिलियन के आसपास ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। हालांकि ये चीज़ें आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हो कि अगर किसी देश में खुद ही जॉब हो तो वो बाहर क्यों जाएंगे। तो ऐसा हो सकता है कि चाइना में कम क्यों है, क्योंकि वहाँ के लोग जो है बाहर जाने के लिए उतने ज़्यादा एक तरीके से बोल सकते हैं फोर्स नहीं होता है, मजबूरी में वहाँ उनको जॉब मिल ही जाता है, और थोड़ी वहाँ की लॉ भी बहुत टाइट है। तो ये चीज़ें अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इस रिपोर्ट में डिटेल में तो हम देखेंगे ही, बताया गया कि जो स्ट्रक्चरल इंडिया की जो चेंजेज आई है ना अपनी लॉ में, और ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमें जो है एक डाइवर्सिफिकेशन भी देखने को मिलेगी कि हम सबसे ज़्यादा अब US और यूरोप से हमारी जो है एक तरीके से रेमिटेंस आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अंडर आर्टिकल 224 मतलब 224A के अंतर्गत जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में है, इसमें अगर कोई एडवोकेट्स हैं, वकील है जो वकालत करे किसी हाई कोर्ट में, तो उनको जो है ना एज अ हाई कोर्ट जजेस बेंच में लाया जा सकता है एडहॉक, मतलब टेम्पररी बेसिस पे, एटलीस्ट फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। और एडहॉक क्या होता है, देखिए एक टर्म होता है परमानेंट और एक होता है एडहॉक। एडहॉक में आप क्या करते हो, जैसे आप वो बोलते हो ना कि
आप जो है एक तरीके से कुछ दिनों के लिए आपको काम यहाँ पे मिल रहा है और फिर जो है वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पे। तो यहाँ पे जो हमारे चीफ हमारे जो जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के कॉल साहब, वो बोल रहे हैं कि भाई पेंडेंसी इतनी ज़्यादा हो गई है कि आप क्या करो, यहाँ पे जो पुराने रिटायर्ड जो जजेज हैं उनको भी आप ला सकते हो एज अ बेंच की, ताकि सुनवाई अच्छे से हो सके। देखिए अभी जो है ना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के कुछ सेक्शंस में जो है ना अमेंडमेंट किया गया है थ्रू वाइल्ड लाइफ अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 2022। तो इस बिल में प्रावधान किया गया सेक्शन 27 जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में था कि उसमें आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हो। इस बार क्या किया गया है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनिमल्स को थोड़ी अलाउ कर दी गई है। हालांकि स्टैंडिंग कमेटी के रिपोर्ट में इसको प्रावधान किया गया था, तो ऑपोजिशन बोल रहे हैं कि हमने एग्री किया था केवल धार्मिक पर्पस से, रिलीजियस पर्पस से एनिमल्स को ट्रांसपोर्ट करना। जैसे आप देखते होंगे कि जो आपका साउथ में बहुत सारा यात्रा होता है, फिर उसके बाद ओडिशा में आपको पता होगा जगन्नाथ जी का यात्रा होता है, तो वहाँ पे जो है ना हाथी को यूज किया जाता है रथ में। उसके बाद आप देखते होंगे तो सबरीमाला की टेम्पल होती है वहाँ पे, तो इन सब चीज़ों में क्या होता है कि हाथियों को यूज किया जाता है। तो इस सब चीज़ों के लिए तो आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट मतलब अपोजिशन बोल रहा है कि गवर्नमेंट ने इसमें जो स्पेशली मंत्री जी है वो बोले कि एनी अदर मीन्स के लिए, मतलब किसी भी चीज़ के लिए जो यहाँ पे यूज किया जा सकता है। तो ये थोड़ी कंसर्न, तो ये बस बिल की अभी बात है, इसे राज्यसभा में पेश किया गया, देखते हैं कानून बनती है या नहीं, या अमेंडमेंट होता है कि नहीं। देखिए उसी दौरान एनर्जी अमेंडमेंट बिल भी लाया गया 2022, और इसमें कहा गया कि हम लोग जो है ना 42% ऑफ फोसिल फ्यूल को जो हम लोगों ने एक तरीके से नॉन फोसिल फ्यूल में डाइवर्ट कर दिया, वो हमने अचीव कर लिया है। और मैं आपको बता दूं कि अमोनिया को बनाया जाता है नेचुरल गैस से। एक टर्म है जीएक, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। जी हाँ, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर, और इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं जो एक तरीके से जो हमारी जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स है ना, अभी आपको पता था कि धारा 11 करके एक मस्टार्ड जो जेनेटिक मस्टार्ड है DM11, वो जो है आपको यहाँ पे न्यूज़ में था। तो ये जेनेटिक अप्रेजल कमेटी क्या करती है, ये एक इंडिपेंडेंट स्वायत्त कमेटी है लोगों की, एक्सपर्ट्स की, तो वो लोग क्या करते हैं, अप्रूवल देते हैं। फिर अभी हाल ही में पेरू में जो ना पहली महिला राष्ट्रपति बनी है जिसका नाम है दीना बलुआर्ते, और ये पेरू राज्य की पेरू देश की सबसे पहली महिला लीडर बनी है। और ये पेरू आपको जो है ना साउथ अमेरिका में। देखिए श्रीलंका कोशिश कर रहा है कि इकोनॉमिकल एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट हो जाए एज अ ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया। और ये चीज़ें जो है ना एक्चुअली हम इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे, क्योंकि अभी जो है ना इंडिया और श्रीलंका के बीच में इस पता चलता है ISFTA, दैट इज इंडिया श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और इसमें हम लोगों ने बहुत मैच्योरिटी के साथ बहुत लंबे समय तक राउंड टेबल्स पे बैठ के बात किया, 11 राउंड तक बात हुई थी। तो उनका उम्मीद ये है कि जो अभी श्रीलंका के एनवॉय वो बोल रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग को जल्दी, ताकि श्रीलंका की जो इकोनॉमिक अभी स्लो डाउन चल रही है उसमें थोड़ी मदद मिल सके। याद रखिएगा ETCA के बारे में बता रहे हैं ये एनवॉय कि ये जो है ना एक तरीके से पहले से चलने आने वाली जो निगोसिएशन हो रही थी, द इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट दैट इज सेपा, उसकी ही एक तरीके का एक्सटेंशन है। जी हाँ, USA ने फिर से इतिहास रचा ऑन अ फ्रीडम एंड लिबर्टी। USA ने पास कर दिया है एक बिल जो आपको सेम सेक्स को एक तरीके से यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगा। मतलब अगर सेम सेक्स के लोग हैं जो ट्रांसजेंडर है वो भी आपस में मैरिज करके यहाँ पे सेक्स कर सकते हैं, तो उनकी ये एक तरीके से पर्सनल चॉइस है। और ये फेडरल लॉ जो है ना के अंतर्गत लाया गया, मतलब ये एक तरीके से USA में बनी है। स्टेट को या किसी काउंटी को अगर एक्सेप्ट करना है तो वो कर भी सकते हैं, लेकिन उसमें जो है ना एटलीस्ट वो लोग प्रावधान नहीं करेंगे, मतलब किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा कांग्रेस को हम अपने इंडिया के तरह जो हमारी राज्यसभा है वो बोलते हैं, और सेनेट हमारी एक तरीके से जो लोअर सभा है मतलब लोकसभा है वो बोलते हैं USA में, ठीक है। और इस बिल का नाम ऑफिशियली है रिस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा, अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।